24 फरवरी 2025 को एक लड़के की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है। वहां पर दुल्हन का भव्य स्वागत किया जाता है। दोस्तों, जैसे ही पहली रात यानी सुहाग रात आती है तो दूल्हा अपनी दुल्हन से मिलने के लिए कमरे में जाता है, लेकिन वहां पर दुल्हन दर्द से करहा रही होती है। उसका जो पेट होता है वो सामान्य से कहीं बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होता है। तो दूल्हा यहाँ पर पूछने लगता है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारा पेट क्यों फूला हुआ है। तो यहाँ पर वो दुल्हन कहने लगती है कि मेरे पेट में गैस बन जाती है, इस वजह से ये पेट फूला हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर दूल्हा कहता है कि मैं कुछ दवाई तुम्हारे लिए लेकर आ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर दुल्हन कहती है कि ये कभी कभी हो जाता है, थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाएगा, मैंने खुद ने चूरन ले लिया है, मेरे पास चूरन रखा हुआ है। दोस्तों, उसके बाद ये दोनों एक ही बेड पर अलग अलग दोनों तरफ मुंह करके सो जाते हैं। और जैसे ही अगली सुबह होती है तो घर में बहुत ही ज़्यादा हंगामा होने लगता है। दोस्तों, जो घर की औरतें होती हैं वो इस लड़के से कहने लगती हैं कि तूने इस दुल्हन के साथ में किया क्या है, ये दुल्हन इतनी करहा क्यों रही है, इसको इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। उसके बाद ये लड़का जब इसे नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाता है तो वहाँ पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, इसको एक 2.5 किलो का बच्चा होता है जो बिल्कुल स्वस्थ होता है, नॉर्मल इसकी डिलीवरी होती है। दूल्हा अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है कि पहली रात को ही उसको बच्चा कैसे हो गया। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बहुत बड़ी बातें हैं कि जब उस लड़की की शादी हुई तो यहाँ पर औरतों ने देखा नहीं उस लड़की ने अपने पेट को कैसे छुपाया। सामान्य से बहुत ज़्यादा बड़ा उसका पेट होगा, 9 महीने का पेट तो पूरा बड़ा पेट होता है, लेकिन वो कैसे छुपा पाई और कैसे इन लोगों को धोखा मिला। अगर आप लोग भी पूरी कहानी को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की हकीकत की घटना है। दोस्तों, महाकुंभ तो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो घटना है कोई ना कोई एक आगे निकल कर आती रहती है। यहाँ पर एक शर्मा परिवार होता है, उसका एक जवान लड़का होता है, उसकी शादी जल्दी से हो नहीं पा रही थी। दोस्तों, कई बार उसकी शादी होते होते टूट जाया करती, घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और अब यहाँ पर जो लड़का होता है उसका जीजा इस सब का भार उठाता है और एक लड़की वहाँ पर देख लेता। अक्टूबर 2024 में इस लड़के की सगाई होती है और फरवरी 24 को यहाँ पर शादी तय की जाती है। दोस्तों, अब घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और फरवरी 2024 को जब लड़का दुल्हन को लेने के लिए उसके घर पर जाता है, बारात सजा कर लेकर जाता है। दोस्तों, तमाम तरह से घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ पर लेडीज़ भी जाती हैं। दोस्तों, जो दूल्हा होता है उसकी बहन पढ़ी लिखी होती है, वो भी जाती है। जब दुल्हन को देखती है तो दुल्हन ने जो लहंगा पहन रखा था वो अपने पेट के ऊपर बांध रखा था, जबकि अक्सर ऐसा होता नहीं। ज़्यादातर जो दुल्हनें होती हैं वो लहंगे को पेट से नीचे बांध कर रखती है, लेकिन यहाँ पर दुल्हन ने लहंगा अपने पेट के ऊपर बांध रखा था। उस बहन ने उससे पूछने का यत्न किया कि तुमने ऐसा क्यों कर रखा है। तो यहाँ पर उसने कहा कि जो यहाँ की ब्यूटी पार्लर है उसने ऐसा कर दिया, बस मैंने तो इसलिए बांध कर रखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर दूल्हे की बहन भी ज़्यादा उससे नहीं कुछ कह पाती और फिर यहाँ पर फेरे पड़ने लगते हैं। वहाँ पर बहुत बड़े बुजुर्ग लोग भी बैठे होते हैं, लेकिन वो भी वहाँ पर कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाते। ये दुल्हन जो होती है वो इस तरह से अपने पेट को छुपाती है, लहंगे के अंदर ही अपने पेट को छुपा लेती है, लेकिन किसी को वहाँ पर कानो कान भनक नहीं लगती कि यहाँ पर हो क्या रहा है। दोस्तों, उसके बाद फेरे भी पड़ जाते हैं और 24 फरवरी की रात की ये शादी होती है। 25 फरवरी सुबह आ जाती है, सुबह के 4 बजे वहाँ पर उसकी विदाई होती है और दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर सीधे अपने घर पहुँच जाता है। सभी लोग बड़े अच्छे से दुल्हन का स्वागत करते हैं और पूरे दिन वहाँ पर कथा वगैरह और बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो आम शादियों में हुआ करते हैं, उसी तरह से वहाँ पर भी प्रोग्राम होते हैं। और जैसे ही रात का वक्त आता है दूल्हा अपने दुल्हन के कमरे में जाता है। वहाँ जाने के बाद जब दुल्हन के पेट को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अपनी दुल्हन से पूछने लगता है कि तुम्हारा पेट कैसे फूला हुआ है, ये इतना मोटा पेट कैसे है।
तो यहाँ पर दुल्हन कहती है कि मेरे पेट में गैस बनी हुई है, गैस की वजह से ये पेट फूला हुआ है। दोस्तों अब यहाँ पर दूल्हा उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ दवा वगैरह लेकर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर दुल्हन मना करती है कि मैंने चूरन ले लिया है, मेरे पास चूरन रखा हुआ है, क्योंकि ये पहली बार मेरे साथ में नहीं हुआ, अक्सर ऐसा मेरे साथ में हो जाता है। दोस्तों अब दूल्हा भी वहीं पर उसी बेड पर करवट लेकर सो जाता है, दूसरी तरफ दुल्हन सो जाती है। पूरी रात निकल जाती है। जैसे ही अगला दिन आता है, दिन निकलते ही जो दुल्हन होती है वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था। दोस्तों वो दर्द था वो एक बच्चे का था, वो नॉर्मल दर्द नहीं था। नॉर्मल दर्द अगर गैस वगैरह का होता तो दवाइयों से बंद हो जाता। फिर वहीं पर एक डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर भी यहाँ पर दर्द की उसे कुछ दवा दे जाता है, उससे दर्द में कुछ आराम तो मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो दुल्हन होती है वो कहने लगती है कि मुझे अपने मायके में भेज दीजिए, मुझे अपने मायके में जाना है। तो यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें इस हालत में मायके में कैसे भेज देंगे, हम तुम्हें बड़े हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर दुल्हन बार बार यही कह रही थी कि मुझे अपने मायके जाना है। दोस्तों फिर यहाँ पर लड़का एक गाड़ी बुलाता है और गाड़ी में बिठाकर दुल्हन को नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाता है। और जब यहाँ पर नर्स वगैरह हॉस्पिटल में से चेक करती हैं तो कहती हैं कि इसको तो बच्चा होने वाला। लड़के के हाथ पैर फूल जाते हैं कि ये हो कैसे सकता है, कि कल मेरी शादी हुई है, आज बच्चा कैसे हो सकता है। दोस्तों वो अपने घर वालों को फ़ोन करता है और यहाँ पर उसे एक बहुत ही सुंदर 2.5 किलो का बच्चा पैदा होता है, एक लड़का होता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो नर्स वगैरह होती हैं उस लड़के से कहने लगती हैं कि हमें मिठाई ला कर दो। तो यहाँ पर वो लड़का सुन्न हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें मिठाई किस तरह से खिलाऊं, मेरी कल तो शादी हुई है, आज मुझे बच्चा कैसे हो सकता है। इधर जो लड़की पक्ष होता है मायके वाले, उनको भी वहाँ पर बुला लिया जाता है, मायके के लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो भी यहाँ पर अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर एकदम सन्न रह जाते हैं। और फिर यहाँ पर सभी लोग उससे पूछने लगते हैं कि ये बच्चा किसका है। तो वो कहती है कि ये बच्चा इन्हीं का है। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मेरा बच्चा भला कैसे हो सकता है, अगर तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो तो मैं तुमसे 5 महीने पहले मिला हूँ, ये तो 9 महीने का बच्चा है, 9 महीने का बच्चा भला कैसे हो सकता है, ये मेरा बच्चा नहीं है। और जब मैं तुमसे मिलने के लिए गया था तो सभी लोगों के सामने मिला था, तब मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं, तो ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है। दोस्तों फ़िलहाल के लिए उस बच्चे को और उस दुल्हन को जो मायका पक्ष होता है वो अपने घर पर ले जाता है। और यहाँ पर जो दूल्हे पक्ष होता है वो सभी के सभी अपने सर पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम लोगों को कैसे अंदाज़ा नहीं लगा ये दुल्हन गर्भवती है, इसका पेट हमें दिखा क्यों नहीं। हालांकि यहाँ पर दूल्हे की बहन तो अंदाज़ा लगा रही थी, लेकिन वो भी पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं लगा पाई। अब दूल्हा सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ है, वो सोच रहा है कि अब करूँ तो क्या करूँ, मेरे साथ में तो बहुत बड़ा धोखा हो गया है। दोस्तों अब यहाँ पर जो दुल्हन का पक्ष है वो लोग कह रहे हैं कि लड़के को तो हम अपने पास रख लेंगे, लेकिन दुल्हन उनके ही पास जाएगी, उनके घर जाएगी। लेकिन आगे इस कहानी में होने वाला क्या है, ये तो बड़ी देखने वाली बात होगी कि दोस्तों ये लड़का जो दूल्हा है क्या उस दुल्हन को अपनाएगा या उसे तलाक ले लेगा। ये आगे भविष्य में क्या होता है ये देखने वाली बात है। आगे जो भी होगा, अगर हमारे सामने इस कहानी में से कोई भी क्ल्यू निकल कर आएगा तो वो आपके सामने लेकर हम उजागर जरूर होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की एक हकीकत की घटना। आप लोगों ने देखा किस तरह से एक दूल्हे को बेवकूफ़ बनाया जाता है, उसके पूरे परिवार को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। लेकिन कैसे वो लोग इतना बेवकूफ़ कैसे बन गए, क्या सामान्य लेडीज़ और एक जिसका 9 महीने का बच्चा उसके पेट में हो, क्या उसमें कोई फ़र्क नहीं दिखता। बड़ी औरतें जो बूढ़ी औरतें होती हैं वो तो दूर से ही पहचान लेती हैं कि ये गर्भवती है, लेकिन यहाँ पर कोई लोग कैसे नहीं पहचान पाए, क्या बड़ा राज रहा होगा, क्या बड़ी बात रही होगी। दोस्तों ये लोग कैसे नहीं समझ पाए, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपके जो भी विचार हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें और ऐसे मामलों से अपने आप को ज़रूर बचा कर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय